यकसा दायरवी हरकत या मरकज़ जो क़ुव्वत का असर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ़ेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। फ़र्ज़ कीजिए एक जिस्म यकसा दायरवी हरकत से मुतहरिक है। आप जानते हैं कि मुतहरिक जिस्म मरकज़ की जानिब मरकज़ जो क़ुव्वत के ज़ेर असर होता है। अगर इस जिस्म की कमियत m इसके मदार का निस्कुतर r और उसकी रफ्तार v से ज़ाहिर करें तो क़ुव्वत की कदर mv² r होगी। इसे रियाज़ियाती अमल से दिखाया जा सकता है। अगर एक सैयारा सूरज के अतराफ दायरवी मदार में गर्दिश करता है तो उस पर सूरज की सिमत अमल करने वाली मरकज़ जो क़ुव्वत F बराबर m v की दूसरी क़ुव्वत बटे r होना चाहिए। यहाँ m सैयारे की कमियत, v उसकी रफ्तार और r सैयारे के दायरवी मदार का निस्कुतर यानी सूरज से सैयारे का फासला है। इसकी रफ्तार हम उसके सूरज के अतराफ एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त t और निस्कुतर का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। सैयारे का एक चक्कर या गर्दिश में तय करदा फासला बराबर मदार का मुहित बराबर 2 पाई r, जबकि r बराबर सूरज से फासला। इसके लिए दरकार वक्त बराबर दरकार वक्फ़े वक्त बराबर t। v बराबर दायरे का मुहित बटे दरकार वक्फ़े वक्त बराबर 2 पाई r बटे t। f बराबर m v की दूसरी क़ुव्वत बटे r बराबर m ब्रैकेट 2 पाई r बटे t ब्रैकेट कंप्लीट दूसरी क़ुव्वत बटे r बराबर 4m पाई की दूसरी क़ुव्वत r की दूसरी क़ुव्वत बटे t तक़सीम r बराबर 4m पाई की दूसरी क़ुव्वत r की दूसरी क़ुव्वत बटे t ज़र्ब 1 बटे r। r कैंसल होने पर 4m पाई की दूसरी क़ुव्वत r बटे t की दूसरी क़ुव्वत। इसको r की दूसरी क़ुव्वत से ज़र्ब और तक़सीम करने पर हमें मिलता है f बराबर 4m पाई की दूसरी क़ुव्वत r बटे t की दूसरी क़ुव्वत ज़र्ब r की दूसरी क़ुव्वत बटे r की दूसरी क़ुव्वत बराबर 4m पाई की दूसरी क़ुव्वत बटे r की दूसरी क़ुव्वत ज़र्ब r की तीसरी क़ुव्वत बटे t की दूसरी क़ुव्वत। केपलर के तीसरे कानून से t की दूसरी क़ुव्वत बटे r की तीसरी क़ुव्वत बराबर k मुस्तकिल, इसलिए r की तीसरी क़ुव्वत बटे t की दूसरी क़ुव्वत बराबर 1 बटे k। इसलिए f बराबर 4m पाई की दूसरी क़ुव्वत बटे r की दूसरी क़ुव्वत k, लेकिन 4m पाई की दूसरी क़ुव्वत बटे k बराबर मुस्तकिल, इसलिए f माकूस तनासुब r की दूसरी क़ुव्वत। इससे न्यूटन ने ये नतीजा अखज़ किया कि सूरज और सैयारे में मरकज़ जो क़ुव्वत जो सैयारे की गर्दिश के वजह से होती है वो उनके दरमियान फ़ासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। यही शकली क़ुव्वत है और फ़ासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। शकली कशिश की क़ुव्वत कुदरत में पाई जाने वाली तमाम क़ुव्वतों के मुकाबले कमज़ोर होती है, लेकिन तमाम कायनात पर काबू रखती है और कायनात का मुस्तकबिल तय करती है। सैयारे, सितारे और कायनात के दीगर अज्जा की बहुत ज़्यादा कमियत की वजह से
ये मुमकिन होता है। क्या आप जानते हैं समंदर में बाकायदगी से होने वाले मद्दोजज़र के मुतालिक आप जानते हैं किसी एक किनारे पर समंदर के पानी की सतह मामूल के मुताबिक दिन में 2 मरतबा मखसूस औकात में बढ़ती और कम होती है। मुख्तलिफ मुकामात पर मद्दोजज़र के औकात मुख्तलिफ होते हैं। पानी की सतह चाँद की शक्ली कशिश की वजह से बदलती है। इस कुव्वत की वजह से चाँद की सिमत में मौजूद पानी में उभार पैदा होता है, जिसकी वजह से उस मुकाम पर मद वाक़ होता है और शक्ल के मुताबिक इस मुकाम से 90 दर्जे के ज़ाविये पर वाक़ ज़मीन पर मौजूद पानी की सतह कम होती है और वहाँ जज़र वाक़ होता है। ज़मीन की शक्ली कुव्वत अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन अपने करीब की तमाम अशिया को शक्ली कुव्वत से अपनी जानिब कशिश करती है। ज़मीन का मरकज़ कमियत उसके मरकज़ में होता है, इसीलिए किसी भी शय पर ज़मीन की शक्ली कुव्वत ज़मीन के मरकज़ की सिमत होती है। लिहाजा इस कुव्वत से शय उफ़क़ की उमूदी सिमत सीधी नीचे गिरती है। इसी तरह हम जब किसी पत्थर को उफ़क़ की उमूदी सिमत सीधे ऊपर फेंकते हैं तब ये कुव्वत उसे नीचे की जानिब कशिश करती है और उसकी रफ्तार कम करती है। मुसलसल अमल करने वाली इस कुव्वत की वजह से कुछ वक्फे के बाद रफ्तार सिफर हो जाती है और इसी कुव्वत के नतीजे में पत्थर नीचे ज़मीन के मरकज़ की जानिब आने लगता है। ज़मीन का शक्ली इसरा अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ज़मीन के करीब की तमाम अशिया पर शक्ली कुव्वत का असर होता है। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक किसी शय पर अमल करने वाली कुव्वत से उस शय में इसरा पैदा होता है। उसको ज़मीन का शक्ली इसरा कहते हैं और उसे जी हरूफ से ज़ाहिर करते हैं। इसरा एक सिमती मिक़दार है। ज़मीन के शक्ली इसरा की सिमत शक्ली कुव्वत की तरह ज़मीन के मरकज़ की जानिब यानी उफ़क़ की उमूदी सिमत होती है। सतह ज़मीन पर स्मॉल जी की कीमत न्यूटन के कानून के मुताबिक ज़मीन के मरकज़ से आर फासले पर एम कमियत वाले जिस्म पर कुव्वते सकल एफ और उस जिस्म का इसरा जी नीचे दिए गए तरीके से मालूम कर सकते हैं। एफ बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर की दूसरी कुव्वत मसावात 3। एफ बराबर स्मॉल एम स्मॉल जी मसावात 4। कैपिटल एम ये ज़मीन की कमियत है मसावात 3 और 4 से। स्मॉल एम स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर की दूसरी कुव्वत। स्मॉल एम कट होगा, इसलिए स्मॉल जी बराबर कैपिटल एम अपॉन आर की दूसरी कुव्वत मसावात नंबर 5। अगर शय सतह ज़मीन पर वाक़ हो तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ज़मीन का निस्फ कुतर।
इसीलिए सतह ज़मीन पर जी की कीमत ज़ेल के मुताबिक होगी। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर की दूसरी कुव्वत मसावत 6। एसआई निज़ाम में स्मॉल जी की इकाई मीटर फी मुरब्बा सेकंड है। ज़मीन की कमियत 6×10⁻²4 कुव्वत किलोग्राम और उसका निस्फ कुतर 6.4×10⁻6 कुव्वत मीटर है। मसावत 6 में ये कीमत रखने पर स्मॉल जी बराबर 6.67 ज़रब 10⁻11 कुव्वत ज़रब 6 ज़रब 10⁻24 कुव्वत बटे ब्रैकेट 6.4 ज़रब 10⁻6 कुव्वत ब्रैकेट कंप्लीट दूसरी कुव्वत बराबर 9.77 मीटर फी मुरब्बा सेकंड मसावत 7। ये इसरा सिर्फ ज़मीन की कमियत एम और उसके निस्कुतर कैपिटल आर पर मुनहसर होता है, इसलिए वो ज़मीन पर किसी भी शय के लिए यकसा होता है। शय की किसी भी खुसूसियात पर मुनहसर नहीं होता। स्मॉल जी की कीमत में होने वाली तब्दीली अलिफ सतह ज़मीन पर तब्दीली, बे ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली, जीम गहराई के मुताबिक तब्दीली। अलिफ सतह ज़मीन पर तब्दीली। क्या सतह ज़मीन पर हर जगह स्मॉल जी की कीमत यकसा होगी? इसका जवाब है नहीं। इसकी वजह यह है कि ज़मीन की शक्ल मुकम्मल कर्वी नहीं है, इसीलिए इसकी सतह पर मुख्तलिफ नुकात का ज़मीन के मरकज़ से फासला नुक्ते के मुकाम के मुताबिक बदलता है। ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमने की वजह से कुतबैन के करीब उसकी शक्ल सपाट है और इस्तवाई इलाके उभरा हुआ है, यानी ज़मीन का निस्फ कुतर कुतबैन पर कम और खते इस्तवा पर ज़्यादा होता है। इसलिए स्मॉल जी की कीमत कुतबैन पर सबसे ज़्यादा यानी 9.832 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकंड और वहाँ से खते इस्तिवा पर जाते वक्त बतदरीज कम होती जाती है। इस्तवाई इलाके में स्मॉल जी की कीमत सबसे कम 9.78 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकंड है। बे ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली। सतह ज़मीन से ऊपर जाते वक्त नुक्ते का मरकज़ से फासला बढ़ता जाता है और मसावत 5 के मुताबिक स्मॉल जी की कीमत कम होती जाती है। ज़मीन की सतह से शय की ऊंचाई ज़मीन के निस्फ कुतर के मुकाबले बहुत कम होने की वजह से इस ऊंचाई से स्मॉल जी में होने वाली तब्दीली कम होती है। मिसाल के तौर पर ज़मीन का निस्फ कुतर 6,400 किलोमीटर है। ज़मीन की सतह से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज़ का ज़मीन के मरकज़ से फासला 6,400 किलोमीटर से
6,410 किलोमीटर तक यानी 10 किलोमीटर बढ़ने से स्मॉल जी की कीमत में होने वाली तब्दीली बहुत मामूली होती है। और अगर हम किसी मसनवी सैयारे के मुतालिक सोचते हैं, तब ज़मीन की सतह से उसकी बुलंदी की वजह से स्मॉल जी की कीमत में होने वाली तब्दीली को ध्यान में रखना होगा। कुछ मखसूस बुलंदी के लिए स्मॉल जी की कीमत में होने वाली तब्दीली नीचे जिदौल में दी हुई है। जिम गहराई के मुताबिक तब्दीली। ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त भी स्मॉल जी की कीमत तब्दील होती रहती है। अगर मसावात 5 में आर की कीमत बतदरीज कम की जाए तो स्मॉल जी की कीमत बढ़नी चाहिए, लेकिन शय ज़मीन के मरकज़ की जानिब जाने की वजह से जिस्म पर अमल करने वाली शकली क़ुव्वत का ज़मीनी हिस्सा भी कम होता है, यानी मसावात 5 में इस्तेमाल होने वाली कैपिटल एम की कीमत भी बदलती है। इनके एक साथ असर से ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त गहराई के मुताबिक स्मॉल जी की कीमत कम होती जाती है।